नगरी हो अयोध्या सी। दोस्तों, जय किशोरी जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। एक स्पिरिचुअल ऑरेटर और मोटिवेशनल कोच हैं जो अपने धार्मिक कथा और इवेंट के लिए फेमस हैं। पर आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे धर्म के नाम पे जय किशोरी जी ने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दी अपना। पहले ही बता देता हूं, अगर आप जय किशोरी जी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका कमेंट कुछ ऐसा होगा, या फिर तुम कहोगे कि गॉड के बारे में तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, या तुम कहोगे कि तुम इनका पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रहे हो। तो अगर तुम में सच सुनने का हिम्मत है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो इस वीडियो का 5 टॉपिक है। फर्स्ट, कैसे जया किशोरी मोह माया से दूर रहने बोलती है और खुद लग्जरी लाइफ जीती है। सेकेंड, बचपन से फेम लेने का प्लान। थर्ड, स्पिरिचुअल गुरु है या लव गुरु। फोर्थ, जया किशोरी धर्म गुरु है या बिजनेस वूमेन। फिफ्थ, लेदर बैग का कंट्रोवर्सी और इसका प्रवचन का एक्सपोज। मोह अंधा होता है। टॉपिक नंबर 1, जया किशोरी दूसरे को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाती है और खुद 4 करोड़ का गाड़ी में घूमती है और 13 लाख का रोलेक्स वॉच पहनती है, 1.5 लाख का आईफोन रखने का शौक रखती है और 2 लाख का डियोर जैसा बैग यूज करती है। आखिर सवाल उठता है कि यह पैसा आता कहां से है? इवेंट से आता है या पॉडकास्ट से? जहां तक देखा जाए एक इवेंट का 9 से 10 लाख चार्ज करती है। धर्म के नाम पे पैसा कमाना और इसी पैसे से लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना, क्या यह हिपोक्रेटिकल नहीं है? ये आप लोग कमेंट में बताओ। टॉपिक नंबर 2, बचपन से ही फेम लेने का प्लान। अगर आपको याद होगा अभिनव अरोड़ा का बारे में, तो 10 साल का बच्चा जो धर्म के नाम पे प्रवचन देता था, पर जब से यूट्यूबर ने इसको एक्सपोज किया और इसका सच्चाई सबके सामने लाकर रखा, तब से इसका कैरियर डाउनफॉल में चलने लगा। वैसे ही जया किशोरी जी 7 साल की उम्र से ही धर्म के नाम पे अपना फेम लेना बनाना या स्टार्ट कर दी थी। क्या कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6 कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़की। अगर आप सबको नहीं समझ में आया तो मैं अपने भाषा में बोल देता हूँ। ये बोल रही है कि जे ना बोले जय, इसकी होगी छोरी 6। भाई ऐसा होता है क्या? देखो, इसका बोलने का मतलब कोई समझेगा नहीं, पर मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जय का नाम अगर कोई लेगा तो इसके दिमाग में जया आएगा, क्योंकि जय और जया सिमिलर वर्ड है। तो देखा जाए जया जी अपने कैरियर बचपन से ही डिसाइड कर लिए थे। टॉपिक नंबर 3, स्पिरिचुअल गुरु या लव गुरु। अगर तुम जया जी का पॉडकास्ट का टाइटल देखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा, जया किशोरी जी कब और किससे करेगी शादी। जया किशोरी कृष्णा लव रिलेशनशिप अर्ली लाइफ, जया किशोरी ऑन लव। अब आप लोग ही बताओ, क्या एक स्पिरिचुअल ऑरेटर का टाइटल ऐसा होना चाहिए? यह टाइटल ध्यान खींचने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इन पॉडकास्ट वालों को भी पता है लोगों का इंटरेस्ट इनके पर्सनल लाइफ में रखते हैं, प्रवचन में नहीं। मोह अंधा होता है। टॉपिक नंबर 4, जया किशोरी धर्म गुरु है या बिजनेस वूमेन। आप लोग अगर जया किशोरी के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो टी शर्ट, नोटबुक, पूजा का सामान, इवन कोर्सेज तक सेल होता है। तो सवाल यह है कि जो इंसान खुद को धर्म गुरु के रूप में प्रेजेंट करता है और इसी धर्म को यूज करके पैसा बनाकर प्रोडक्ट को सेल करती है, तो तुम इसे बिजनेस वूमेन कहोगे, ना कि धर्म गुरु। चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक टॉपिक नंबर 5, लेदर बैग का कंट्रोवर्सी। अब आते हैं इनका 2 लाख का बैग पे। बात ये नहीं है कि ये बैग 2 लाख का है, बात ये है कि इसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बैग लेदर से बना हुआ है, और कुछ लोग यहीं पे बोल रहे हैं कि ये बैग लेदर से नहीं बना हुआ है। अगर तुम डियोर का कंपनी मतलब डियोर का वेबसाइट पे जाकर देखोगे ऐसा ही बैग का डिस्क्रिप्शन में, तो सीधा लिखा हुआ रहेगा कि यह बैग लेदर से बना हुआ है। पर इस बात में कितना सच्चाई है ये तो जया जी ही बताएंगे। से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। अरे मैडम, और कितना झूठ बोलोगी? जी वैगन पे जो तुम घूमती हो ना, इसका सीट प्योर लेदर से बना हुआ है, इसीलिए तो इसका दाम 4 करोड़ है। अब ये बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि जया जी सच बोल रही होगी। कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कह। एक तरफ कहती है कि गाय को सिर्फ पशु मत कहना, और एक तरफ लेदर यूज करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेदर यूज करना गलत बात है। गलत बात ये है कि धर्म के नाम पे पैसा बनाया और इसी पैसा से लेदर यूज करना, ये तो गलत बात है ना भाई। चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ। मैं एक कसाई के दुकान में काम करता हूँ, यहाँ मैं मुर्गा काटता हूँ और लोग मुझे कहता है कि
तुम गलत काम कर रहे हो भाई, मुर्गा काट रहे हो, मत करो ये सब, क्योंकि ये सब गलत काम है। और मैं बोलूंगा अरे मेरा तो मालिक बोलता है यार काटने के लिए, मैं तो गलत काम नहीं, मेरा मालिक गलत काम करवा रहा है ना हमसे, तो बोल भाई, तू ही बोल। अब तुम काट रहे हो, गलत तुम हुए ना, तुम नहीं काटो, छोड़ दो, तुम काटना ही छोड़ दो। मालिक अब तुम बोलोगे कि पैसा के लिए, तो यही बात है ना, ये भी तो पैसा के लिए ही ये सब कर रही है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैडम कहती है कि मैं कभी नहीं कहा कि आप मोह माया से दूर रहें। फिर से एक झूठ, पहले आप ये वाला वीडियो देखें। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। और अब ये देखो, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। एक तरफ कह रही है कि चीजें आपको ना खरीदे, और दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे आईफोन चाहिए यही कलर में, और इस दशहरा के दिन ही चाहिए। मुझे चाहिए धनतेरस पे। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। और मैडम के जब लोगों ने एक्सपोज किया तो मैडम बोलती है कि मैं आप लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। अगर आप नॉर्मल लड़की हो ना, तो हर लड़की चाहती है कि आपकी तरह लाइफस्टाइल रहे, पर आपको ना मिले, क्योंकि आप धर्म का धंधा करके ऐसा लाइफस्टाइल जी रही हो। मैडम जो कथा करती है ये स्क्रिप्टेड होता है, जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो ये कहीं पे लिखा हुआ है और इसको ही स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, मैडम का जब स्क्रिप्ट जैसे लिखा हुआ रहता है, पर जब स्क्रिप्ट से जब कभी इधर उधर होती है तो कुछ ऐसा बोलती है। पशु कोई पुण्य करते हैं, बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। पाप भोगने के लिए, जैसे आप इंसान होकर बोल रहे हो ना कि पशु आते हैं बस पाप भोगने के लिए, ऐसे पशु भी तो सोच सकते हैं कि इंसान आते हैं बस पाप भोगने के लिए। मैं बता देता हूँ, इस धरती पे हर जीव का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर एक जीव नहीं हुआ तो एक का संख्या बढ़ जाएगा और फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। मैडम पढ़ाई की है बीकॉम तक, यही होता है जब स्कूल में साइंस सब्जेक्ट पसंद ना हो और 10th के बाद कॉमर्स लेकर बीकॉम कर ले, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में फूड चैन पढ़ाया जाता है और मैडम तो लूट चैन पढ़े हैं, लोगों को कैसे लूटे। मोह अंधा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कूल में साइंस पसंद ना हो तो कुछ ऐसा बोलती है। ऐसे ही मैडम जी बोलती है कि मोर संभोग नहीं करते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? कैसे? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। झूठ है। मोर संभोग नहीं करते तो मोर के पेट में अंडा भगवान देकर जाते हैं क्या? मैं सच बता रहा हूँ, ये मैडम लोगों को मोर नहीं मूर्ख समझती है और यही बकवास करने के लिए 9 से 10 लाख लेती है एक कथा का। या तो इंसान मूर्ख है या तो जया जी इंसानों को मूर्ख समझती है। दोस्तों, मैं ये सब बोलकर किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तुम लोगों को सच समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भक्ति करना गलत बात नहीं है। भक्ति के नाम पे पैसा लूट कर अपना शौक पूरा करना ये गलत बात है, क्योंकि भक्ति एक प्योर चीज है, लेकिन जब इसका मिसयूज होता है तो लोग आवाज तो उठाएंगे ही ना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।